सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज नारद भक्ति सूत्र के चौथे अनुवाक के 28वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। नारद जी कहते हैं इस सूत्र में, तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके, अर्थात उस पराभक्ति का ज्ञान साधन के रूप में, भक्ति के साधन के रूप में होता है। तो यहाँ पर नारद जी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मत है कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी ज्ञान यहाँ पर एक साधन का काम करता है। तो वैसे तो जितने भी भक्ति सूत्र हैं, अन्य जगह भी अन्य संतों ने भी जो भक्ति सूत्र बताया है, उसमें ज्ञान का महत्व नहीं दिया है। सदैव ज्ञान को भक्ति के विरोध में रखा गया है। परंतु यहाँ पर नारद जी के अनुसार ज्ञान बहुत बड़ा साधन है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। बिना ज्ञान के भक्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी यदि हमें करना है तो उसके लिए प्राथमिक ज्ञान की तो आवश्यकता होती ही है। बिना प्राथमिक ज्ञान के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यदि भक्ति के मार्ग पर चलना है तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि आखिर भक्ति क्या है, और हमारा इष्ट कौन है, ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, इष्ट के माध्यम से हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम किन किन साधनों से भजन कर सकते हैं, कौन कौन से भक्त हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से आदर्श सिद्धांत दिए हैं, उनकी कैसी स्थिति बनी है, वे किन किन साधना के तल से गुजरे हैं, उनके कौन कौन से मंत्र रहे हैं, उनके क्या क्या अर्थ हैं, उनके जप करने के तरीके क्या क्या हैं, और इस साधन का समापन कैसे होता है। और भक्तों के लिए भी स्वाध्याय, भले भक्ति शास्त्र को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, जहाँ तमाम भक्ति के मार्ग बताए गए हैं, भक्ति के मंत्र हैं भरे हुए, श्लोक हैं भरे हुए, तो आखिर उन्हें तो जानना होगा। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वे भी किसी गुरु के निर्देश में काम करते हैं। तो किसी निर्देश को ग्रहण करने के लिए तो ज्ञान चाहिए ही चाहिए। कहने का अर्थ यही है कि ज्ञान के बिना आप भक्ति के रास्ते पर एक कदम नहीं चल सकते। सब कुछ ज्ञान ही तय करता है। और नारद जी ने इसे बहुत प्रेम से और बहुत लगन से स्वीकार किया है। अन्य जो भक्ति के प्रवर्तक रहे हैं उन लोगों ने ज्ञान की उपेक्षा की है, लेकिन वे इस चीज़ को नहीं समझे कि उन्हें जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, ये सब ज्ञान के ही तहत आता है। तो यदि हम भक्ति की भी बात करेंगे तो वो ज्ञान के तहत आएगा, क्योंकि बोलना और सोचना सब ज्ञान के तहत है। अभिव्यक्त करना, ग्रंथ लिखना, ग्रंथ बाँचना, ये सब ही ज्ञान के तहत ही आए। तो इसीलिए कहा गया है कि भक्ति की प्राप्ति ज्ञान के तहत ही होगी।
ज्ञान के माध्यम से होगी, इसलिए ज्ञान को यहाँ पर साधन माना है। इसीलिए कहा है तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके। तो यहाँ साधनम का प्रयोग किया है, नारद जी ने ज्ञान को एक साधन के रूप में प्रयोग किया है। अब जब यह साधन है तो अब भक्ति के बाद फिर एक अनन्य भक्ति आती है, और अनन्य भक्ति जब आ जाती है उस समय यह ज्ञान जो है ये परम ज्ञान की ओर अग्रसर होने लगता है। तो जैसे भक्ति अनन्य भक्ति की ओर अग्रसर होती है, उसी तरह से ज्ञान परम ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। फिर जब यह पराभक्ति होती है तो ज्ञान भी पराज्ञान हो जाता है और वह भक्ति में एक रूप हो जाता है। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म सब अंततः एक रूपा हो जाते हैं, उनमें फिर कोई भी विभेद नहीं रहता है, सारे एक में समाहित हो जाते हैं। तो वह पराभक्ति होती है। तो शुद्धा भक्ति में यानी पराभक्ति में परम ज्ञान भी शामिल है और निष्काम कर्म शामिल हैं, और जो योग के परम अध्याय हैं यानी कैवल्य की जो अवस्था है वह भी शामिल है। तो कोई अवस्था बाकी नहीं रह जाती है इस पराभक्ति में। तो यहाँ पर जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे ज्ञान का भी रास्ता प्रखर होता जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान और भक्ति विरोधी चीज़ें हैं, ऐसा वही लोग समझते हैं जो कि न भक्ति जानते हैं और न इन्हें ज्ञान से मतलब है। मूढ़ लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। जैसे जैसे भक्ति प्रखर होगी वैसे वैसे ज्ञान भी प्रखर होगा, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और ज्ञान की जो प्रेरणा है वह भी भक्ति से मिलती है, दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। बिना भक्ति के ज्ञान भी उदय नहीं होगा। यानी व्यक्ति के भीतर में जो सोच और विचार ये सब जो आते हैं, इन सब के पीछे भी हमारी भावनाएं ही होती हैं। भक्ति का ही इनके पीछे भी हृदय ही होता है। तो हृदय इस तरह से है जैसे कि सरकार होती है, और ज्ञान इस तरह का है जैसे कि प्रशासन होता है। तो भक्ति ही आदेश देती है। भक्ति हृदय है और ज्ञान मस्तिष्क है। हृदय आदेश देता है मस्तिष्क को, फिर मस्तिष्क उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन मस्तिष्क को चूँकि हर बाहरी चीज़ों का बोध होता है, इसलिए उसका जो फीडबैक है, उसकी जो सूचनाएं हैं, वो सब हृदय में चली जाती हैं और कोड के अर्थ में जाती हैं। उसी को भावनाओं और भावनाओं के संस्कार कहे जाते हैं। तो यह संस्कार के रूप में फिर वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, और वह संस्कार ही भावना का काम करता है, और फिर उसी से फिर ज्ञान का उदय होता है। यानी ये दोनों ही एक तरह से गुत्थम गुत्था होते हैं, एक ही तरह के रूप होते हैं, एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, एक दूसरे के ये सहयोगी हैं, न कि विरोधी हैं। और मूलतः यह फैलाव हैं। किसके फैलाव हैं? आत्मा के फैलाव हैं। आत्मा के फैलाव से ही हृदय और मस्तिष्क का विकास होता है, उसी का मैनिफेस्टेशन ये माना जाता है। तो यहाँ पर जो नारद जी कह रहे हैं कि तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके, तो यहाँ पर यही इनका मतलब है कि वह जो ज्ञान है वह भक्ति का साधन है शुरुआत में, जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में जो लोग बोलते हैं, कुछ भी जिज्ञासा करते हैं, शंका समाधान करते हैं। चाहे कोई आर्त भक्त भी है जो आर्त में पुकारता है ईश्वर को कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा यह काम कर दो, मेरा वह काम कर दो। भगवान को एक साधन के रूप में, कुछ काम कराने वाले नौकर के रूप में भी याद करते रहते हैं लोग कि हमारा यह काम होना चाहिए, वह काम होना चाहिए। तो इस तरह के जो आर्त भक्त होते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि उनके लिए भी ज्ञान ही एक साधन है। बिना ज्ञान के यह आर्त भक्ति भी संभव नहीं है। यही यहाँ पर अर्थ है।